चंडीगढ़ में तिकड़ी एक विशाल पेड़ की छाया में इकट्ठा होती है। उनकी कल्पनाएं छिपे खजानों की कहानियों से जागृत होती हैं। रीमा की आंखें जिज्ञासा से चमकती हैं और वह पूछती है, क्या सचमुच ऐसा कोई किला है जो सोने और चांदी से भरा है? करण एक अशुभ स्वर में जवाब देता है, कहानियां तो यही कहती हैं, लेकिन वहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। पुराने हवेली की दीवार गिरती है। धूल और मलबा भूली हुई भूमि पर बिखर जाता है। विवेक, करण और रीमा खंडहरों के सामने खड़े हैं। उनकी आंखें प्राचीन लकड़ी के एक बक्स की ओर खींची जा रही हैं, जो मलबे के बीच में स्थित है। रीमा उत्साह से चिल्लाती है और घोषणा करती है, दोस्तों, यह खोए हुए किले का नक्शा है। देखो, यहां एक रेगिस्तानी टीला, एक मुरझाया हुआ पेड़ और एक किले का द्वार चिह्नित है। अविराम रेगिस्तानी धूप के नीचे तीन दोस्त अंतहीन प्रतीत होने वाली रेत पर थके हुए चलते हैं। क्षितिज पर एक अकेला गांठदार पेड़ देखने पर उनकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, जिसकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह ऊपर की ओर इशारा कर रही हैं। करण घोषणा करता है, यह एक पहेली है, हम इसे हल किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। किले के द्वार से पहले विवेक, करण और रीमा प्राचीन बाधा का सामना करते हैं, जिसके खुदे हुए प्रतीक रहस्यमय ऊर्जा से चमक रहे हैं। रीमा द्वार के प्रतिरोध को महसूस करते हुए चेतावनी देती है, द्वार ठंडा और अडिग है, यह खुलेगा नहीं। करण चमकते प्रतीकों का अध्ययन करता है, चेतावनी देता है, ये प्रतीक वे एक पहेली हैं, इसे गलत तरीके से हल करें और कुछ जाल सक्रिय हो जाएगा। महल का भारी दरवाजा खुलता है, जो अंधेरे में डूबे एक गलियारे को दर्शाता है। तीन आकृतियां सावधानी से गलियारे में प्रवेश करती हैं, जो प्राचीन भित्तिचित्रों से घिरे हुए हैं, जो महाकाव्य युद्धों और छिपे हुए खजानों को दर्शाते हैं। रीमा फुसफुसाती है, ये चित्र हमें चेतावनी दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस किले की रक्षा के लिए कुछ प्राचीन शक्ति का आह्वान किया गया था। जैसे ही करण, रीमा और कथावाचक किले के गलियारे से गुजरते हैं, जमीन हिंसक रूप से हिलती है, जिससे वे एक खतरनाक गिरावट से बाल बाल बच जाते हैं। आगे एक विशाल पत्थर की मूर्ति की लाल रत्न आंखें चमकती हैं, जिससे एक अशुभ चमक आती है, क्योंकि करण कहता है, यह किला न केवल खजाने को छिपाने के लिए बनाया गया था, यह उन लोगों को रोकने के लिए बनाया गया था जो लालच से यहां आते हैं। जैसे ही शिलालेख जमीन पर प्रकट होते हैं, कथावाचक घोषणा करता है, जो सत्य के मार्ग का चुनाव करेगा वह आगे बढ़ पाएगा, जो झूठ और लालच का चुनाव करेगा वह हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएगा। रीमा कहती है, इसका मतलब है कि हमें इस मार्ग को केवल बहादुरी से नहीं बल्कि सच्चाई से पार करना होगा। किले के प्रवेश द्वार से पहले एक विकल्प सामने आता है, एक चमकदार सुनहरा दरवाजा बनाम एक गहरा रहस्यमय दरवाजा। करण घोषणा करता है, यह स्पष्ट है, सुनहरा दरवाजा एक धोखा है। सच्चाई हमेशा कठिन और सरल मार्ग में छिपी होती है। विवेक दृढ़ता से कहते हैं, तो हम दृढ़ संकल्प के साथ अंधेरे दरवाजे से गुजरेंगे। रीमा सहमति में सिर हिलाती है, क्योंकि वे एक साथ भारी दरवाजा खोलते हैं और प्रवेश करते हैं। गलियारे के दमनकारी अंधेरे में एक मशाल टिमटिमाती है, जो खुरदरे पत्थर की दीवारों को उजागर करती है। प्राचीन शब्द पत्थर पर खुदे हुए छाया से उभरते हैं, यहां शक्ति नहीं बल्कि सत्य निहित है। केवल वे जो लालच छोड़ देते हैं आगे बढ़ सकते हैं। रीमा की आवाज सन्नाटे में गूंजती है, ऐसा लगता है कि यह किला हमें बार बार परखता है। गलियारे के अंत में एक विशाल कक्ष खुलता है, जिस पर एक पत्थर की मेज हावी है। मेज पर एक प्राचीन पुस्तक एक नरम नीली रोशनी छोड़ती है, जो अनकही रहस्यों के साथ इशारा करती है। रीमा किताब खोलती है, जिससे राज्य का इतिहास प्रकट होता है, जो शक्ति और जिम्मेदारी की विरासत है। एक नीली रोशनी वाला दरवाजा खुलता है, विवेक, करण और रीमा के लिए राज्यसभा कक्ष की भव्यता का खुलासा करता है। क्रिस्टल सोने और चांदी की नक्काशी के ऊपर झूमर की तरह चमकते हैं। राजा चंद्रगुप्त की आत्मा सिंहासन पर बैठी है। राजा चंद्रगुप्त की आत्मा घोषणा करती है, तुम तीनों मेरे किले तक पहुंच गए हो।
असली खजाना सोना और चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य है। राज सिंहासन के हृदय में आत्मा एक हाथ उठाती है, जिससे सिंहासन के सामने का पत्थर फट जाता है। एक चमकदार क्रिस्टल उभरता है। इसकी ऊर्जा स्पंदित होती है, क्योंकि आत्मा का रूप फीका पड़ने लगता है। आत्मा की आवाज अंतिम चेतावनी के साथ गूंजती है। यह क्रिस्टल अनंत ऊर्जा का स्रोत है। इसे सुरक्षित रखें और कभी भी लालची न बने। मित्र गांव के मंदिर में वापस आते हैं। उनके चेहरे उनकी यात्रा की कहानियों से अंकित हैं। ग्रामीण आश्चर्यचकित दिखते हैं, फिर गर्व से घोषणा करते हैं, तुम्हें सोना और चांदी नहीं मिला, लेकिन मानवता का खजाना मिला है। कर्ण मंदिर के भीतर क्रिस्टल को सुरक्षित करता है, जो सिर्फ एक रत्न से कहीं अधिक की रक्षा करता है। रीमा दृढ़ता से कहती हैं, हमारी सबसे बड़ी जीत यह है कि हमने लालच पर विजय प्राप्त की। विवेक जोड़ते हैं, सच्ची बहादुरी तलवार चलाने में नहीं है, बल्कि सही रास्ता चुनने में है।